अभि सर्वजन इव हितपृष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मानः शिव संकल्पमस्तु। हितपृष्ठम यदजिरं जविष्ठम। देखिए वेद ने इस मन के लिए कितनी उत्तम लाइनें लिखी हैं कि ये मन ना तो कभी जीर्ण होता है, बूढ़ा होता है, सदा जवान रहता है और अंतिम क्षण तक आपके साथ जवान ही रहता है। परंतु किसी कारणवश, किसी परिस्थितियांवश जब हमारा मन बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसके कारण भी हम हमारा खान पान, हमारा सोच, ये सब चीज़ें मिलके हमारे मन को कई बार बहुत वीक कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद घबराहट होनी शुरू हो जाती है। हमारे अंदर कुछ तकलीफ़ें होती हैं जिसको हम सहन करने में अक्षम होते हैं। हम अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ देर तो आपको बीमारी को दबाने के लिए दवाइयाँ देता है। जब देखा कि आप किसी तरह से भी आपको कोई दवाई असर नहीं करती, वो क्या करता है, आपको नींद की गोली दे देता है। हमारे न्यूरॉन्स जो कि वीक हो गए हैं उनको और सुला देता है। अब नींद की गोली से आपको क्षणिक भर तो आराम आ जाता है, परंतु आप उसकी वास्तविक परिस्थिति देखिए। धीरे धीरे उस नींद की गोली ने, उस ट्रैंक्विलाइजर ने आपके मन को और कमज़ोर कर देना है। आपकी जो मानसिक क्षमता है और कम हो जाएगी और धीरे धीरे हमें उस नींद की गोली की आदत पड़ जाती है। पहले तो हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, नींद की गोली का या नींद की कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे धीरे वो ड्रग अब्यूज़ हो जाता है, उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है और फिर एक लत पड़ जाती है। और इसी तरह बच्चों में भी कई बार क्या होता है कि बच्चों को घबराहट वगैरह होती है, वो कहीं से कोई उन्हें नशा दे देता है और उनको नशा लेके बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनका मस्तिष्क वीक है, कमज़ोर है और उनको उसमें से बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो इस आदत को डेवलप कर जाते हैं। अब इसको छुड़ाने का नशा, किसी नशा को छुड़ाने के लिए, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे ट्रैंक्विलाइजर हों, नशे का इस्तेमाल करना तो हमने एक नशे से हट के दूसरी नशे पे डाल देना है, उससे छूटता कभी नहीं है। ज़रूरत है हमें उसके अंदर एक बल की उत्पत्ति करनी है, एक शक्ति की उत्पत्ति करनी है, ओज की उत्पत्ति करनी है। उसका मन जो कि बहुत कमज़ोर हो गया है, उसको हमने ओज पैदा करके ही ठीक करना है, शक्ति पैदा करके ही ठीक करना है। और बहुत एक उत्तम बात यह है कि हम भारतीयों के पास तो आयुर्वेद का दिया हुआ इतना ज्ञान है, इतनी औषधियाँ हैं जो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके अंदर की हर क्रिया में शक्ति डालने लायक हो जाती है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों की सहायता के साथ अपने मन को मजबूत बनाएं और इन जितनी भी नशे की ये दवाइयाँ हैं इनसे मुक्ति पाएं, चाहे वो बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। और इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में तो जो योग ध्यान साधना है, इसका इतना महत्व है कि इसका उपयोग ही हमने अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। ध्यान का उद्देश्य ही मस्तिष्क की पावर को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि हर इंसान, मनुष्य 3 से 5 या 7% तक ही अपने मन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, परंतु योग की सहायता से, ध्यान की सहायता से हम इस शक्ति को 100% तक ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने किया था, अपने यहाँ तक कि इतना उन्होंने अपने बुद्धि को डेवलप किया कि उन्होंने वेद तक लिख डाले। तो क्या हम अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए एक नशे में डल के अपने दिमाग को और कमज़ोर करें? क्या यहाँ ये सही है या गलत है?
ये सोचना हम सबका और हम सब डॉक्टरों का भी एक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कोई तकलीफ ना ठीक हुई, झट से हमने उसको ट्रैंक्विलाइज कर दिया, नशे पे डाल दिया। उससे क्या होगा? क्या वो ठीक हो रहा है? नहीं, वो अंदर ही अंदर बीमारी भी बढ़ेगी और नशे की आदत भी बढ़ेगी। इसके अलावा अक्षय योग का एक मुख्य उद्देश्य ही हमारे अंदर जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो चक्रों में शक्तियाँ हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति है, जो कुंडली शक्ति में है, उन सब को डेवलप करना है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब अंदर से हम बहुत स्ट्रॉन्ग हुए तो हमें किसी प्रकार की किसी व्याधि होने की संभावना ही नहीं रहेगी, और यही हमारी चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। तो किसी भी नशे को छुड़ाने के लिए, चाहे बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, हमें नशे का इस्तेमाल नहीं करना। उसके मन को मजबूत करने की ही कोशिश करनी है, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से, जैसे आयुर्वेद में जटामांसी, तगर, वच, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, इतनी औषधियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने मन को, अपनी मानसिक अवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान, योग, इसकी सहायता से, अक्षय योग की सहायता से हम अपने आप को भरपूर मजबूत कर सकते हैं। ओम शांति शांति।